दोस्तों, जब भी हम घर बनाने की सोचते हैं तो हमारे मन में पहले ये सवाल आता है कि भाई हमें तो घर बनाना है, मगर उससे बजट कितना होगा, पैसा कितना होगा, क्या हमारे पास में जितना पैसा उतने पैसे में हो सकता है। तो यही सवाल लेकर हम क्या करते हैं, किसी मिस्त्री से, किसी ठेकेदार से जाके बात करते हैं कि भाई हमें इतना स्क्वायर फीट का बांधकाम करने का, हमें इतना बड़ा घर बनाने का है, तो इससे पैसा कितना लगेगा। तो थोड़ा सा खर्चा कैलकुलेशन करके लेते हैं और घर पे आ जाते हैं और अपना काम चालू कर देते हैं। मगर दोस्तों, आजकल के ज़माने में देखा जाए तो बहुत सारी महंगाई हो रही है। जैसे ईंट महंगी हो रही है, रेती, ऐसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है। दोस्तों, क्या अगर हम अपने घर में रेड ब्रिक के अलावा अगर हम एसी ब्लॉक का काम करते हैं तो क्या हमारी दीवार क्रैक हो सकती है? क्या क्रैक होगी? नहीं होगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जाधव और आप देख रहे हैं जाधव मिस्त्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मुझे पता होगा कि भाई बूंद बूंद में ही सागर होता है, एकदम से कोई सागर भरता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे सपोर्ट करते रहिए और ऐसे लाइक करते रहिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई अभी जो महंगाई के ज़माने में अगर हम रेड ब्रिक के अलावा अगर हम एसी ब्लॉक का काम करते हैं तो हमारे घर अच्छे से मजबूत हो पाता है या नहीं हो पाता है। आज का टॉपिक यही होने वाला दोस्तों कि हमें एसी ब्लॉक में घर करना है तो किस तरीके से करना चाहिए ताकि उसकी बॉन्डिंग अच्छे से हो, मजबूती से हो, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि भाई ठीक है, हमें एसी ब्लॉक में अपना मकान बनाना है। तो अभी फ़िलहाल में जो रेट चल रहे हैं वो रेट किस हिसाब से है? देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं महाराष्ट्र में काम करता हूँ, अभी औरंगाबाद ज़िले में काम करता हूँ, तो यहाँ पे रेट के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो रेट चल रहे हैं, जो 6 इंच का जो ब्लॉक मिलता है 6 बाय 2 फीट का, ठीक है, उसका रेट है 75 रुपये, 70 और 5। और दूसरा जो 4 इंच ब्लॉक आता है उसका रेट है 45 रुपये, 40 और 5। और जो बड़ा आता है 8 इंच जो आता है उसका रेट 100 से ऊपर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उसका मुझे रेट पता नहीं चला है। मे भी हो सकता है कोई भाई अभी कंपनी में काम करता हो और अभी मेरा वीडियो देख रहा हो, तो उनसे मैं बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो तो आपको पता होंगे रेट, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भाई वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि कौन से रेट, कौन से ज़िले में कौन से रेट चल रहा है। अगर वो इंस्टेंट हो गए तो आपसे कॉल करके एसी ब्लॉक मंगवा लेंगे। ठीक है, फिर सवाल आता है कि भाई ठीक है, हम एसी ब्लॉक काम करेंगे, मगर एक बरस में हमें एसी ब्लॉक कितने लगते हैं? ठीक है दोस्तों, एक बरस मतलब दोस्तों 100 स्क्वायर फीट, जैसे अगर 10 बाय 10 की आपकी दीवार है तो एक बरस में आ जाती है। ठीक है, तो एक बरस में हमें दोस्तों 100 एसी ब्लॉक लगते हैं। जैसे सपोज ये देखिए, अगर अपना जो डिस्टेंस है 10 बाय 10 का है, ये छोटा डिस्टेंस है, मगर अगर 10 बाय 10 का डिस्टेंस रहा तो वो एक बरस होता है। तो एक बरस में हमें 100 एसी ब्लॉक लगते हैं। इस तरीके से आप क्वान्टिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई हमें प्लास्टर किस तरीके से करना चाहिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि प्लास्टर आपको लगता होगा सीधे सीधे इसके ऊपर प्लास्टर करना देना है, जैसा हम रेड ब्रिक के ऊपर प्लास्टर करते हैं, इस तरीके से इस पर भी प्लास्टर किया तो चलता है क्या? नहीं दोस्तों, इस तरीके से नहीं चलता। हमें क्या करना है, जैसे कि जो मुर्गा जाली आती है, वो मुर्गा जाली सब तरफ लगा देनी है दीवार पे। अगर एसी ब्लॉक में आपकी दीवार है तो उस पर मुर्गा जाली लगा देनी है, उसके बाद में उसके ऊपर प्लास्टर करना है। इससे होगा क्या, जो हमारा प्लास्टर है अच्छे से उसको मजबूती से बैठ पाएंगे दोस्तों, इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई हमें आपने गट्ठू तो बता दिया आपने कि भाई एसी ब्लॉक तो बता दिया कितने लगने, मगर केमिकल जो आ रहा है, केमिकल कितना लगने वाला है, जो केमिकल आधा जो आता है ना उसके साथ, तो वो कितना लगने वाला है डिपेंड है। आपके जो हेल्पर हाथ नीचे काम करते हैं, अगर वो ज़्यादा गाढ़ा केमिकल बनाएंगे तो ज़्यादा लगने की संभावना है। अगर थोड़ा पतला बनाएंगे, मीडियम बनाएंगे, तो वो कम लग जाएगा केमिकल। इस तरीके से ये आपको बात ख्याल में रखना चाहिए। दूसरी बात आती है कि भाई क्या मैं अपना घर एसी ब्लॉक में कर रहा है, मगर इसमें लोड बेरिंग का काम कर सकता हूँ क्या? जैसा कि अभी गांव की तरफ मकान बनते हैं, लोड बेरिंग के नीचे सिर्फ बीम डालते हैं और उसके ऊपर मकान बना डालते हैं। लोड बेरिंग करके उसके ऊपर स्लैब डाल सकते हैं क्या? ये आपके मन में सवाल आता होगा। नहीं दोस्तों, इस तरीके से नहीं हो सकता ये, क्योंकि अगर इस पर लोड गिरा दोस्तों, एकदम से इस पर लोड नहीं दे सकते अपन। ठीक है, अगर आपने लोड बेरिंग पे काम किया है, ये दीवार बना दी है, उसके ऊपर स्लैब डाल रहे होंगे, तो फिर क्या होता है, कहीं से ये भी क्रैक हो सकता है। ये उसकी उस तरीके से काम नहीं करना चाहिए इसका। भले आप रेड ब्रिक में काम कर सकते हैं, मगर इसका काम नहीं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आपका आरसीसी पहले हुआ वाला है, जैसे कि चारों तरफ से कॉलम हो गए, आपका स्लैब भी होगा, तो आपके अंदर ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से अंदर के अंदर आप दीवारें जो एसी ब्लॉक के कर सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बातें आपको बता रहा था दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तरीके से कोई बताता नहीं है। ठीक है, देखिए जैसा मैं ऊपर काम कर रहा हूँ, इस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें काम करना है। आप, मुझे पता है कि आप कोई काम करने वाले नहीं है, मगर आपको अगर समझ में आ गए तो आप सामने वाले जो मिस्त्री है, कोई ठेकेदार है, तो उससे बता तो सकते हैं कम से कम कि इस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, पहले हमें एक रद्दा लगाना है नीचे ईंट का रद्दा लगाने के बाद में क्या करना है कि ऊपर है, जब हम उसके ऊपर एक गट्टू रखने गए, गट्टू रखने के बाद में जो एसी ब्लॉक होता है उसे गट्टू कहता है दोस्तों। मैं ज़रा सा
समझ लीजिए, ठीक है। वो गट्टू रखने का है। गट्टू के बाद में क्या करना है, उसके दोनों तरफ से हमें ट्यूब लेवल चेक करना है, दोनों तरफ से ट्यूब लेवल चेक करना है, ठीक है। वो जो हमारा दीवार है इस तरीके ऐसे नहीं होनी चाहिए और ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी बहुत इधर ऐसे हो जाती है दोस्तों, तो वो हमारे जो बीच में क्रैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। इस तरीके से हमें लेवल में करके हमारा जो रद्दा है पहले रद्दा उस पर लगाना है, लेवल में करके साउल में करने अच्छे तरह से पहले रद्दा लगाना है इसी ब्लॉक का, ठीक है। उसके बाद में 3 फीट बांधकाम करने गए। 3 फीट बांधकाम करने के बाद में उस पर एक पाटली डालने की हमें, उसमें बार डालने हैं 8 mm के। 3 फीट के बाद में 7 फीट पे और एक पाटली डालने की हमें, और उसके ऊपर भी बार डालने हैं, जो सरिया आते हैं वो डालने हैं 8 mm के, इस तरीके से, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि भाई प्लास्टर किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों प्लास्टर के करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा भी ये दीवार दिख रही है इसके ऊपर प्लास्टर सीधा सीधा नहीं प्लास्टर कर सकते हैं, उसके ऊपर मुर्गा जाल लेती है, वो मुर्गा जाल हमें लगाना पड़ेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर प्लास्टर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है दोस्तों। जब भी हम केमिकल लगाते हैं, हम मतलब कोई जो मिस्त्री काम कर रहा है, अभी आपके घर में कोई काम कर रहा है, तो इस तरीके से केमिकल नहीं लगाने का, उसे पता देने का। जैसा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से काम करने का है। जैसा ऊपर से गट्टू रखा है मैंने, जो ऐसे ब्लॉक आता है उस पर गट्टू रखा है, उस पर ऊपर थोड़ा हाथों से हल्के हाथ से मार रहा है, हल्के हाथ से मार रहा हूँ, इस तरीके से हमें मारना है। तो नीचे से जैसा केमिकल निकल रहा है ना, इस तरीके से केमिकल निकलना चाहिए। ये इस बात की गारंटी है कि भाई हमारा जो दीवार है मजबूत हो पा रही है इस तरीके से। जैसा यहाँ पे चिकना दिख रहा हूँ आपको, इस बीच में चिकना लगा ली, इस तरीके से नहीं लगाना हमें, इस तरीके से केमिकल नहीं लगाना हमें। अगर इस तरीके से केमिकल लगाए तो पूरा जो बॉन्डिंग है उसके आ नहीं पाएंगे दोस्तों, पूरी बॉन्डिंग नहीं आ पाएंगी चारों तरफ से। अगर थोड़ा सा बहुत केमिकल इस तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सा उस पर नीचे ऊपर से थोड़ा पतला मार देंगे तो अच्छे से बॉन्डिंग हो पाएंगे इस तरीके से। मुझे लगता है जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वहाँ पे आपको सवाल का जवाब दे दूँगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।